अरे दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि काश आप समय में यात्रा कर सकते? डायनासोर को देखने के लिए या अपने हीरो से मिलने के लिए? सदियों से लोग टाइम ट्रैवल के बारे में सोचते रहे हैं। जरा सोचो, भूतकाल या भविष्य में घूमना दिमाग हिला देने वाली बात है ना? लोगों ने कहानियां लिखी हैं, फिल्में बनाई हैं और यहां तक दावा किया है कि उन्होंने टाइम ट्रैवल का अनुभव किया है। आइए इस दिलचस्प कॉन्सेप्ट के इर्द गिर्द बुनी गई कुछ दिलचस्प कहानियों और रहस्यों के बारे में जानते हैं। टाइम ट्रैवल की सबसे दिलचस्प कहानियों में से एक है रूडोल्फ फेंट्स की कहानी। यह कहानी हमें समय और स्थान की सीमाओं को चुनौती देने वाले एक रहस्यमय व्यक्ति के बारे में बताती है। जरा सोचिए, न्यूयॉर्क सिटी 1950। यह वह समय था जब शहर अपनी पूरी रौनक में था और लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त थे। पुराने जमाने के कपड़े पहने एक आदमी अचानक टाइम्स स्क्वायर के बीचों बीच प्रकट होता है, जैसे वह किसी और युग से आया हो। वह भ्रमित और दिशाहीन है। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी है, जैसे वह इस आधुनिक दुनिया को समझने की कोशिश कर रहा हो। बाद में इस आदमी की पहचान रूडोल्फ फेंट्स के रूप में हुई, जो 1876 में गायब हो गया था। उसके पास पुराने सिक्के और 19वीं सदी की एक कैरिज की सवारी का बिल जैसी अजीब-ओ-गरीब चीजें थीं। ये वस्तुएं उसकी कहानी को और भी रहस्यमय बनाती हैं। रहस्य और गहरा गया जब अधिकारियों ने 1876 में उसके गायब होने की जांच की। यह एक ऐसा मामला था जिसने सभी को चौंका दिया। ऐसा था जैसे वह हवा में गायब हो गया हो और दशकों बाद फिर से प्रकट हो गया हो। यह घटना समय यात्रा की संभावनाओं पर सवाल उठाती है। दुख की बात है कि रूडोल्फ की कहानी एक दुखद मोड़ लेती है जब वह कथित तौर पर एक इमारत से कूद गया। शायद इस नई दुनिया की वास्तविकता को सहन नहीं कर सका। वह इस विकट परिस्थिति का सामना नहीं कर सका। उसकी कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या समय यात्रा वास्तव में संभव है, और अगर है तो इसके परिणाम क्या हो सकते हैं। अब चलिए 21वीं सदी में चलते हैं। यह वह समय है जब तकनीक और फैशन ने एक नई ऊंचाई को छू लिया है। 1941 की एक अजीब-ओ-गरीब तस्वीर सामने आई, जिससे ऑनलाइन बहुत हंगामा हुआ। यह तस्वीर एक पुरानी दुनिया की झलक देती है, लेकिन इसमें कुछ ऐसा है जो इसे खास बनाता है। ब्रिटिश कोलंबिया में साउथ फोर्क ब्रिज के फिर से खुलने पर ली गई इस तस्वीर में 1940 के दशक के सामान्य पहनावे में लोगों की भीड़ दिखाई दे रही थी। यह एक साधारण दिन था, लेकिन इस तस्वीर ने इतिहास में एक अनोखा मोड़ ला दिया। हालांकि एक आदमी सबसे अलग दिख रहा था। उसकी उपस्थिति ने सभी का ध्यान खींचा। उसने धूप का चश्मा, एक प्रिंटेड टी शर्ट और एक ऐसा हेयर स्टाइल पहना था जो अपने समय से बहुत आगे का लग रहा था। यह सब कुछ ऐसा था जो उस समय के फैशन से बिल्कुल मेल नहीं खाता था। लोगों ने उसे टाइम ट्रैवलिंग हिपस्टर का नाम दिया। यह नाम उसके आधुनिक लुक और पुराने समय के बीच के विरोधाभास को दर्शाता है। कुछ लोगों ने अनुमान लगाया कि वह एक टाइम ट्रैवलर था, जबकि अन्य लोगों ने इसे फैशन के रुझानों की गलत व्याख्या बताया। इस पर बहस छिड़ गई कि क्या यह वास्तव में एक टाइम ट्रैवलर था या सिर्फ एक फैशन फॉरवर्ड व्यक्ति। बहरहाल, यह तस्वीर बहस को जन्म देती है और हमारी कल्पना को उड़ान देती है। यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या समय यात्रा वास्तव में संभव है, और अगर हां, तो क्या हमने अतीत में ऐसे और भी संकेत देखे हैं। हमारा अगला पड़ाव हमें टाइम ट्रैवल से जुड़े कथित सरकारी प्रोजेक्ट्स के दायरे में ले जाता है। यह एक ऐसा विषय है जो विज्ञान कथा और वास्तविकता के बीच की रेखाओं को धुंधला कर देता है। एक वकील और लेखक एंड्रयू बासियागो का दावा है कि वह 1960 और 70 के दशक में एक टॉप सीक्रेट अमेरिकी सरकारी प्रोग्राम प्रोजेक्ट पेगासस का हिस्सा थे। बासियागो का कहना है
कि इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य समय और स्थान के बीच यात्रा करने की तकनीकों को विकसित करना था। बासियागो के अनुसार इस प्रोजेक्ट में टेलीपोर्टेशन और टाइम ट्रैवल तकनीकों के साथ प्रयोग किया गया था। उन्होंने दावा किया कि वैज्ञानिकों ने उन तकनीकों का परीक्षण किया जो आज भी विज्ञान कथा में ही देखी जाती हैं। बासियागो का दावा है कि उन्होंने जंप रूम नामक एक टेलीपोर्टेशन उपकरण का उपयोग करके समय यात्रा की है, जो उन्हें पलक झपकते ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता था। यह उपकरण एक छोटे से कमरे जैसा था, जिसमें प्रवेश करते ही व्यक्ति गायब हो जाता था और किसी अन्य स्थान पर प्रकट हो जाता था, और अब्राहम लिंकन के गेटिसबर्ग एड्रेस जैसी ऐतिहासिक घटनाओं का दौरा किया है। बासियागो का कहना है कि उन्होंने इस ऐतिहासिक भाषण को अपनी आंखों से देखा और उस समय की घटनाओं का प्रत्यक्ष अनुभव किया। उनका यह भी दावा है कि उन्होंने इन घटनाओं में एक बच्चे के रूप में अपनी तस्वीरें देखी हैं, जिन्हें प्रोजेक्ट द्वारा समय पर वापस भेज दिया गया था। इन तस्वीरों में उन्हें ऐतिहासिक घटनाओं के बीच खड़ा दिखाया गया है, जो उनके दावों को और भी रहस्यमय बनाता है। बासियागो का कहना है कि इन तस्वीरों को प्रोजेक्ट पेगासस के वैज्ञानिकों ने समय यात्रा के प्रमाण के रूप में रखा था। हालांकि इन तस्वीरों की प्रामाणिकता पर सवाल उठाए जाते हैं। हालांकि उनके दावों पर बहुत बहस होती है और ठोस सबूतों का अभाव है, लेकिन वे उन लोगों को उत्सुक करते रहते हैं जो टाइम ट्रैवल की संभावनाओं में रुचि रखते हैं। वैज्ञानिक समुदाय में उनके दावों को लेकर संदेह बना हुआ है, लेकिन यह विषय हमेशा चर्चा का केंद्र बना रहता है। बासियागो के दावे विज्ञान कथा प्रेमियों और षड्यंत्र सिद्धांतकारों के बीच एक लोकप्रिय चर्चा का विषय बने हुए हैं। उनकी कहानियां हमें यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या वास्तव में समय यात्रा संभव है, और अगर हां, तो इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। सेक्शन 5, साहित्य में टाइम ट्रैवल की पहेली। टाइम ट्रैवल केवल रहस्यमय घटनाओं और दावों तक ही सीमित नहीं है। यह सदियों से साहित्य में भी एक लोकप्रिय विषय रहा है। लेखकों ने टाइम ट्रैवल की जटिल कहानियां लिखी हैं, इसकी संभावनाओं और परिणामों की खोज की है। क्लासिक उपन्यासों से लेकर आधुनिक साइंस फिक्शन तक टाइम ट्रैवल ने दुनिया भर के पाठकों की कल्पना को मोहित किया है। सेक्शन 6, एच जी, वेल्स और दी टाइम मशीन। टाइम ट्रैवल साहित्य की सबसे प्रभावशाली कृतियों में से एक है एच जी, वेल्स की दी टाइम मशीन। 1895 में प्रकाशित इस अभूतपूर्व उपन्यास ने एक ऐसी मशीन की अवधारणा को पेश किया जो अपने सवार को समय के माध्यम से ले जाने में सक्षम थी। वेल्स की कहानी ने टाइम ट्रैवल के संभावित परिणामों, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों की पड़ताल की। बूम साथ ही टाइम मशीन ने अनगिनत अन्य टाइम ट्रैवल कहानियों के लिए मंच तैयार किया और आज भी इस शैली की आधारशिला बनी हुई है। वेल्स के कल्पनाशील काम ने लेखकों और फिल्म निर्माताओं की पीढ़ियों को प्रेरित किया, जिससे लोकप्रिय संस्कृति में टाइम ट्रैवल एक मनोरम विषय बन गया। सेक्शन 7, साइंस फिक्शन का प्रभाव। टाइम ट्रैवल की अवधारणा को लोकप्रिय बनाने में साइंस फिक्शन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। स्टार ट्रेक की टेम्पोरल विसंगतियों से लेकर डॉक्टर हू के टार्डिस तक साइंस फिक्शन ने टाइम ट्रैवल के विभिन्न रूपों को प्रस्तुत किया है, हमारी जिज्ञासा को बढ़ाया है और समय की हमारी समझ को चुनौती दी है। ये कहानियां अक्सर अतीत को बदलने या भविष्य की झलक पाने से जुड़े पैराडॉक्सेस और नैतिक दुविधाओं का पता लगाती हैं। कल्पनाशील कहानी कहने के माध्यम से साइंस फिक्शन टाइम ट्रैवल और इसके निहितार्थों के प्रति हमारे आकर्षण को बढ़ाता रहता है। सेक्शन 8, लोकप्रिय संस्कृति में टाइम ट्रैवल। टाइम ट्रैवल केवल किताबों और फिल्मों तक ही सीमित नहीं है। यह टीवी शो और वीडियो गेम से लेकर संगीत और कला तक लोकप्रिय संस्कृति के विभिन्न पहलुओं में व्याप्त हो गया है। टाइम ट्रैवल की अवधारणा रचनात्मकता को प्रेरित करती रहती है और इसकी संभावनाओं और परिणामों के बारे में बातचीत को बढ़ावा देती है।
चाहे वह बैक टू द बीन का फ्यूचर में मार्टी मैकफली का रोमांच हो या एवेंजर्स एंड गेम की जटिल टाइमलाइन, टाइम ट्रैवल मनोरंजन करता रहता है और समय और वास्तविकता के बारे में हमारी धारणाओं को चुनौती देता है। सेक्शन 9, मानवता पर टाइम ट्रैवल के निहितार्थ। टाइम ट्रैवल की अवधारणा हमारे अस्तित्व और वास्तविकता की प्रकृति के बारे में गंभीर प्रश्न उठाती है। क्या होगा अगर हम अतीत को बदल सकें? क्या होगा अगर हम अपना भविष्य देख सकें? टाइम ट्रैवल के निहितार्थ दूरगामी और संभावित रूप से दुनिया को बदलने वाले हैं, जबकि टाइम ट्रैवल एक सैद्धांतिक अवधारणा बनी हुई है, लेकिन मानवता पर इसका संभावित प्रभाव ब्रह्मांड और उसके भीतर हमारे स्थान की हमारी समझ को मोहित और चुनौती देता रहता है। Hi. Hello family members and welcome back to my channel. It's me Agukat once again, and first of all, don't forget to subscribe my channel and like, comment, share, and please don't skip my video. I want to watch till the end.